हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट स्ट्रिंग फंक्शंस। सो हमने लास्ट वीडियो में स्ट्रिंग के बारे में देखा था। स्ट्रिंग्स क्या होती है? तो स्ट्रिंग आर अ टाइप ऑफ टोकन लिटरल, एंड स्ट्रिंग आर सिंपली अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। सो और ये सब कैरेक्टर्स में आपका सारे यूनिकोड कैरेक्टर आते हैं, सारे सिम्बल्स, अल्फ़ाबेट, डिजिट्स, सब स्पेशल कैरेक्टर, सब कुछ। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विद इन कोट्स, सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। सो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बोथ कोट्स विल बी सेम। तो हम लोगों ने बेसिक देख लिया था स्ट्रिंग क्या होता है। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग पे आप क्या क्या फंक्शंस अप्लाई कर सकते हो। ये जो सारे फंक्शंस है, ये सारे के सारे इनबिल्ट फंक्शन है, एंड ऑल दीज फंक्शन विल बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे हैं। तो इस वीडियो हम लोग ये सारे फंक्शन देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बाकी के हैं वो देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सारे जो इस वाले फंक्शन से उनको ग्रुप किया है। तो इज़ लोअर, इज़ अपर, इज़ अल्फ़ा, इज़ डेसिमल। तो जो भी ये सारे इज़ वाले फंक्शंस है, ये क्या आपको रिटर्न करते हैं? ट्रू या फॉल्स। मतलब ये चेक करते हैं वेदर स्ट्रिंग इज़ दिस और नॉट। सो मतलब स्ट्रिंग इज़ लोअर, सारा का सारा आपका स्मॉल है कि नहीं, लोअर केस में। अपर चेक करता है, इज़ अपर विल चेक सारा अपर है कि नहीं, अपर केस में है कि नहीं। तो जो भी इज़ वाले हैं ये स्ट्रिंग पे अप्लाई होकर आपको बताएंगे ट्रू या फॉल्स। ट्रू मतलब हाँ वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, फॉल्स मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसमें आपको स्ट्रिंग में कुछ चेंज होके नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको पता चलेगा कि येस और नो, ट्रू और फॉल्स आपको आउटपुट आएगा। तो इसका हम विद एग्जांपल देख लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं इज़ लोअर। तो ये क्या करता है? इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर लोअर केस। तो जब सारे के सारे कैरेक्टर स्मॉल है तब आपको ये देगा ट्रू। अगर एक भी आपका कैपिटल हो जाता है आपको फॉल्स मिल जाएगा। तो इसको हम एक बार कोड में देख लेते हैं। तो एक हम स्ट्रिंग ले लेते हैं ए इक्वल टू हेलो। तो हेलो में क्या है? सारा का सारा हमने स्मॉल में लिखा है। और अगर हम अब इसमें चेक करते हैं प्रिंट स्ट्रिंग पे, हम कैसे अप्लाई करेंगे फंक्शन? स्ट्रिंग डॉट, मतलब जो आपका ए में स्ट्रिंग है, ए डॉट वो फंक्शन विच इज लोअर। तो इज लोअर ये चेक करें, इज इट लोअर केस और अपर केस, मतलब लोअर केस है कि नहीं। तो ये आपको आउटपुट देगा। इसने आपको दिया ट्रू। ट्रू आउटपुट क्यों दिया? क्योंकि सारा का सारा आपका स्मॉल में है। अगर एक मैं कैपिटल कर देता हूँ, अगर एच, तो क्या हो जाएगा? आपको आ गया फॉल्स आ गया। मतलब ये एक की वजह से आपका पूरा रॉन्ग हो गया। ये हमने किस पे अप्लाई किया है? इज़ लोअर हम लोगों ने अप्लाई किया है ये फुल स्ट्रिंग पे। तो ए में आपके सारे कैरेक्टर्स है और सब कैरेक्टर्स पे ही अप्लाई हुआ है। तो हमने देखा है, इसको स्मॉल में कर देते हैं वापस हेलो। इसमें अगर डिजिट्स भी रहेंगे 1 2 3 तो डिजिट को ही इग्नोर करता है। तो रन किया, ट्रू आ गया। अगर वो कैरेक्टर है, मतलब अल्फ़ाबेट है, इफ़ दैट कैरेक्टर इज़ अल्फ़ाबेट, और फिर उसको चेक करता है ये लोअर केस में ही होना चाहिए। तो सारे अल्फ़ाबेट शुड भी लोअर केस, और जो बाकी के सिंबल है उसको भी इग्नोर कर देता है। तो इसमें हमने स्पेस दे दिया, अंडरस्कोर आ गया, स्टार, एम्बरसेंड, ये तो आपका क्या आया? आउटपुट ट्रू आया। मतलब इसमें आपके अल्फ़ाबेट क्या है? ओनली दीज, पहले के 5 कैरेक्टर आपके अल्फ़ाबेट है। तो इनको हम चेक कर रहे हैं कि ये आपका लोअर केस है कि नहीं। तो अल्फ़ाबेट अगर एक भी अपर केस आ गया तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और लोअर केस है सारा का सारा, और बाकी के जो भी एक्स्ट्रा सिंबल है उनको ये इग्नोर कर देता है। तो ऐसे हम लोगों ने देख लिया इज़ लोअर कैसे वर्क हो रहा है। तो अभी हमने ए पे अप्लाई किया था। ए आपका क्या है? फुल का पूरा स्ट्रिंग है। आप इसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे एच पे। सिर्फ मुझे चेक करना है पहला कैरेक्टर आपका अपर केस है कि लोअर केस है, मतलब लोअर केस है कि नहीं। तो आप कैसे करोगे? इंडेक्सिंग करके A 0। तो हर एक का इंडेक्स रहता है। तो ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग पे वीडियो बनाई है, तो उसको आप रेफ़र कर सकते हो, मैं मेंशन कर दूंगा यहाँ वीडियो में। तो ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग क्या होता है? आप एक पूरे के पूरे स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर पार्ट को एक्सेस कर रहे हो। तो यहाँ पे 0 मतलब हम एच को एक्सेस कर रहे हैं। तो हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो लोअर है कि नहीं। तो रन किया, येस इट इज़ लोअर। अब इसको अगर हम कैपिटल कर देते हैं एच, तो ये क्या हो जाएगा? आपका फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हम A(1) को चेक कर रहे हैं लोअर है कि नहीं। तो आपका जो A(1) क्या है? ई। तो आपका 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। H 0 था, ई आपका 1, 1 इंडेक्स पे है। तो ए का 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेक करें लोअर है कि नहीं। तो इट इज़ लोअर। अभी हमने पूरे पे नहीं लगाया था, हम चेक करते हैं 1 को चेक करते हैं। तो 1 आपका क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5। तो फिफ्थ इंडेक्स पे जो वैल्यू आपका 1 है, हमने उसको चेक किया, फॉल्स आ गया। तो 1 तो हमारा कैरेक्टर अल्फ़ाबेट ही नहीं है, तो इसलिए हमारा वहाँ पे फॉल्स आ गया। और हम पूरे को अगर चेक करेंगे तो आपका ये फॉल्स आ गया कैपिटल एच की वजह से। इसको स्मॉल कर देते एक बार।
तो आपका ट्रू आ गया। तो इसमें अल्फ़ाबेट्स को हमने रन किया, उसमें अल्फ़ाबेट्स में जो भी स्मॉल है, अगर सारे स्मॉल है, इफ़ ऑल दी कैरेक्टर्स अल्फ़ाबेट्स आर स्मॉल, देन आपका आंसर आ जाता है ट्रू। तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसी की तरह इज़ अपर। तो इज़ अपर में क्या हो रहा है आपका, रिटर्न्स ट्रू इफ़ ऑल दी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस। मतलब सारे के सारे कैरेक्टर अगर आपके अपर केस है तब आपको ट्रू आएगा आउटपुट। तो इसको एक बार रन कर लेते हैं। तो इज़ लोअर की जगह आपका है इज़ अपर। तो अपर में सिंपली हमारा फॉल्स आ गया क्योंकि हमारा ये सब स्मॉल केस में है। इसको हम कर देते हैं कैपिटल में, हेलो। अब रन किया तो आपका आ गया आंसर ट्रू। अब इसमें अगर हम इसको ओ को छोटा कर देते हैं, छोटा कर दिया स्मॉल ओ, तो आपका फॉल्स आ गया। अगर इसमें ये हटा के आपका 1 2 3 हेलो 1 2 3 रन करते तो भी आपका ट्रू आया। तो सिर्फ अल्फ़ाबेट्स को हम लोगों ने देखा और उसमें अगर अल्फ़ाबेट्स सारे अल्फ़ाबेट्स अगर आपके कैपिटल है तो आपका आंसर आ गया ट्रू, और जो बाकी के हैं उनको हमने इग्नोर कर दिया। आपका सेम आ गया ट्रू। अगर यहाँ पे आपका स्मॉल जी कर देते तो आपका आ गया फॉल्स। तो अल्फ़ाबेट्स में सारे, मतलब आपका लास्ट का जी स्मॉल था, तो अपर क्या चेक करते हैं, हमने पूरे पे लगाया है तो सबको चेक करेगा, पूरी स्ट्रिंग को। और इसमें वही आप एक एक को चेक कर सकते हो। ए का 0th एलिमेंट विच इज़ ये कैपिटल एच, तो इज़ इट अपर, यस। तो वही इज़ वाले सब चेक करते हैं, इज़ इट अपर, इज़ इट लोअर। तो ये सब चेक करने के लिए क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में आउटपुट आएगा। लास्ट वाले को हम चेक कर लेते हैं, लास्ट को एक्सेस करते हैं -1 से, तो ये आपका आ गया फॉल्स। तो इसी तरह हम देख लेते हैं इज़ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या करता है चेक आपका, इफ़ ऑल दी कैरेक्टर्स आर अल्फ़ाबेट्स। अगर सारे अल्फ़ाबेट है, चाहे छोटे हो या बड़े हो, सारे के सारे अल्फ़ाबेट है, तो आपको आएगा आंसर ट्रू। अगर एक भी कोई और सिंबल है अल्फ़ाबेट के अलावा तो आपको आएगा फॉल्स। तो इसमें क्या है, इसमें बीच में हमने 1 2 3 दिया है, तो हम पूरे पे रन करते ए पे, कंप्लीट स्ट्रिंग ए। तो ये 1 2 3 की वजह से क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स आ जाएगा। अल्फ़ा क्या चेक करे, इज़ अल्फ़ा, इज़ इट अल्फ़ाबेट और नॉट। तो रन किया, फॉल्स आ गया बिकॉज ऑफ 1 2 3। अब इनको अगर हटा देते हैं तो आपका पहले हेलो कैपिटल है, देन जी आपका स्मॉल है, तो स्मॉल एंड कैपिटल, लेकिन वो सारे के सारे अल्फ़ाबेट है, तो आपका आ गया आंसर ट्रू। तो इसमें स्पेस अगर दे देते हैं, स्पेस देन ए, तो स्पेस आपका कैरेक्टर मतलब अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये स्पेस की वजह से आपका फॉल्स हो गया। तो स्पेस इज़ नॉट एन अल्फ़ाबेट, तो एक कैरेक्टर है, स्पेशल कैरेक्टर स्पेस। तो उसको हटाने के बाद आपका आ गया आंसर ट्रू। तो अल्फ़ाबेट्स चलेंगे स्मॉल या फिर कैपिटल। तो नेक्स्ट फंक्शन देख लेते हैं, इज़ डेसिमल, इज़ डिजिट, इज़ न्यूमेरिक। तो ये सारे क्या चेक करते हैं, आपके सारे के सारे कैरेक्टर्स न्यूमेरिक अगर है, डिजिट, न्यूमेरिक, डेसिमल है, तो नंबर्स अगर है तो ये आपका आउटपुट में ट्रू देगा। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर डेसिमल, डिजिट्स, न्यूमेरिक। सारे के सारे सिमिलर है एक दूसरे से। तो जैसे इसमें हम लिखते हैं 1 2 3, तो इज़ डिजिट, इसको हम रन करते हैं तो आपका आ गया ट्रू। सेम वे में अगर हम इसको नेक्स्ट एक और हम कर लेते हैं, तीनों को देख लेते हैं साथ में, इज़ डिजिट, इज़ न्यूमेरिक एंड इज़ डेसिमल। तो हम तीनों फंक्शन पे हमने लगाया है, ए पे चेक कर रहे हैं हम लोग, 1 2 3 पे चेक कर रहे हैं तीनों फंक्शन, तो आपका यहाँ पे आ गया तीनों में ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। अगर एक भी आपका कैरेक्टर वैल्यू कुछ और आ जाता है, जैसे अल्फ़ाबेट आ गया, तो आपका तीनों में फॉल्स हो गया। कहीं पे स्पेस भी आ गया, यहाँ पे हमने ब्लैंक स्पेस दे दिया तो भी आपका फॉल्स हो गया। यहाँ पे कोई और सिंबल दे दिया, ब्रैकेट दे दिए बीच में हम लोगों ने ऐसे, तो ये भी आपका फॉल्स हो गया। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है आपका, इसमें डेसिमल जो है, इस डेसिमल फंक्शन क्या करता है, आपका सिर्फ 0 to 9 डिजिट्स ही अलाउ करेगा। मतलब स्ट्रिंग में जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, ऐसे 0 to 9 डिजिट्स ही सिर्फ अलाउ करेगा। तो कितने भी डिजिट्स हो सकते हैं, 50 100 1000, तो लेकिन सारे के सारे जितने भी कैरेक्टर है आपके डिजिट्स ही होंगे। तो डेसिमल में आपका तब ट्रू आएगा, इसके अलावा कुछ और भी हुआ तो फॉल्स हो जाएगा। और इस डिजिट वाला फंक्शन क्या करता है, आपका डिजिट्स तो अलाउ करेगा और आप पावर के इसमें डिजिट्स दे सकते हो। पावर मतलब जैसे 7 पावर 2, 6 पावर 3, 6 पावर 9, ऐसे जो पावर में जो डिजिट रहते हैं
उनको ये डेसिमल अलाउ नहीं करता, लेकिन डिजिट अलाउ करेगा। एंड देन न्यूमरिक क्या करता है, पावर में जो आपका है जैसे 6 पावर 2, तो पावर में आपका 2 एज वेल एज फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शन मतलब 6 पावर 3/4, 7 पावर 2/5। तो जो पावर वाला पार्ट है उसमें आपका फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आ सकती है। तो न्यूमेरिक आपका नॉर्मल डिजिट्स अलाउ करेगा, देन पावर में आपका नॉर्मल डिजिट एज वेल एज फ्रैक्शन, देन इस डिजिट आपका नॉर्मल डिजिट्स अलाउ करेगा, एंड देन पावर में ओनली प्रॉपर इंटीजर्स ही अलाउ करेगा, एंड देन डेसिमल आपका ओनली 0 to 9 डिजिट्स ही अलाउ करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों में डिफरेंस देख लिया और इनको कैसे रन करते हैं हमने वो भी देखा। आपका डिजिट्स है ओनली, तो आपका आउटपुट में आ गया तीनों में ट्रू। एक में भी अगर कैरेक्टर कुछ आ जाता है तो आपका आ गया सब में फॉल्स। स्पेस आ जाता है तो भी आपका फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली डिजिट्स आर अलाउड, एंड देन इन सब में डिजिट वाले में पावर में डिजिट्स मतलब नॉर्मल इंटीजर, एंड देन न्यूमरिक वाले में आपका पावर में नॉर्मल इंटीजर एज वेल एज फ्रैक्शन में भी आपका वैल्यूज़ अलाउड है। तो ये था आपका ये न्यूमरिक वाले फंक्शन सारे, डिजिट, न्यूमरिक एंड डेसिमल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इस एलनम। इस एलनम क्या करता है, इफ़ आपका स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट एज वेल एज न्यूमरिक, तो अल्फ़ाबेट और नंबर इन दोनों में से अगर कुछ भी है तो आपको आंसर में ट्रू मिलेगा। तो आपका अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं स्मॉल कैपिटल, एज वेल एज आपका न्यूमरिक वैल्यू भी हो सकती है डिजिट्स। तो उसको हम देख लेते हैं। इस एलनम, तो इस एलनम में अभी हम सिर्फ डिजिट्स ही रखा है हम लोगों ने, ये स्पेस हटा देते हैं तो आपका क्या आया, आंसर ट्रू आ गया। और इसमें अगर हम ABC भी दे देते हैं तो आपका आंसर आ गया ट्रू। इसमें हमने कैपिटल दे दिया तो भी आपका आंसर आ गया ट्रू। अगर इसमें हम लोग स्पेस दे देते हैं तो आपका आंसर आ गया फॉल्स, बिकॉज स्पेस इज नीदर डिजिट और अल्फ़ाबेट। अगर यहाँ पे आपका 1.23 अगर ये रहेगा तो आपका क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि ये पॉइंट आपका डिजिट नहीं है। तो जो न्यूमरिक वाले फंक्शन है उन सब में भी आपका ये पॉइंट अलाउ नहीं है, ओनली डिजिट्स। कोई पॉइंट ऐसा माइनस वगैरह भी अलाउड नहीं है। तो आगे अगर आप माइनस दे देते हैं तो ये क्या है, हाइफन, ये तो एक दूसरा कैरेक्टर है, इट इज़ नॉट अ डिजिट, तो ये आपका अलाउ नहीं होगा। तो अगर ये आपका न्यूमरिक भी रहता है, इज न्यूमरिक, तो भी आपका फॉल्स आता। तो इस एलनम में ओनली आपका डिजिट्स एज वेल एज स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स अल्फ़ाबेट, तो इन ये कोई रहेगा तो आपका आंसर आएगा ट्रू, इनमें से अगर रहेगा तो एलनम हमने देख लिया। नेक्स्ट है इस स्पेस। तो इस स्पेस क्या करता है, सिर्फ चेक करेगा आपका जितने भी सारे कैरेक्टर शुड बी स्पेस, तो स्पेस के अलावा कुछ भी रहेगा तो आपका फॉल्स हो जाएगा। तो अगर इसमें हम देते हैं आई लाइक पाइथन, तो इस स्पेस करके आपका फंक्शन है, तो ये हम रन करते हैं तो फॉल्स आ गया, बिकॉज इसमें सारा का सारा स्पेस नहीं है, कैरेक्टर अल्फ़ाबेट भी आपके, हम ये वाला पार्ट आपका सिर्फ स्पेस है। तो इसको चेक करते हैं, तो ये कहाँ पे है, 1 इंडेक्स पे है, तो मतलब 0 एंड देन ये 1, तो ये 1 वाले पार्ट में आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो गया। तो यहाँ वाले का क्या हो जाएगा आपका 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 इंडेक्स पे आपका एक और स्पेस है, तो उसको चेक करते हैं, तो वो भी आपका ट्रू हो गया। इसको सिंपली हटा के आप स्पेस दोगे तो आपका ये सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो पूरे ए पे रन करेंगे तो आपका आंसर आ गया ट्रू। तो सिंपली इस स्पेस आपका चेक करता है वेदर ऑल दी कैरेक्टर्स आर ट्रू और आर स्पेस और नॉट। अगर स्पेस है सारे के सारे कैरेक्टर देन इट विल गिव ट्रू। तो ये हमारे थे इस वाले फंक्शंस। इस वाले फंक्शन हमने देख लिए, और ये आप चेक करने के लिए यूज़ होता है आपका, इसमें आप कैरेक्टर इसमें काउंट कर सकते हो, वॉवल काउंट कर सकते हो। आपको क्वेश्चंस जो आएंगे वो हम सॉल्व करेंगे आगे, तो उसमें आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि इनको कैसे यूज़ करेंगे फॉर लूप में विद इफ एल्स। तो आपको आउटपुट ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में मिलता है, और ये सारे हम लोगों ने देख लिए। तो इसमें कुछ भी डाउट है तो इसको एक और बार इसको आप देखिए एंड कमेंट्स में बताइए कि क्या प्रॉब्लम है। आई विल ट्राई टू सॉल्व देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।